इंडिया गठबंधन में सभी धर्मों के लोग हैं। वो किसी पार्टी में नहीं, वोटर इस देश का वोटर है। ये बीजेपी है, लोगों को किसानों को दर्द दे रही है। थाली का बैंगन नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। कांग्रेस है हूँ, कट्टर कांग्रेसी। 24 में ये वापस जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। किसानों के आंसू पहुंचने की बजाय आप उनको आंसू गैस के धुआं दे रहे हो। उन्हों का नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खराब होगी, हुई। उन्हों का जीएसटी लोगों को, व्यापारियों को भारी पड़ेगा, हुआ। उन्हों का राफेल डील होगी, नुकसान होगा, वो हुआ। प्रधानमंत्री का क्षेत्र आईटी सेल के लोग बंदूक भी नोक महिलाओं को ले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, करते हैं। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। एक आईपीएस ऑफिसर को एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी कहता कि खालिस्तानी। हर स्टेट के ऊपर जो है इंडिया अलायंस में अब सीटों का बंटवारा हो रहा है। कौन कितनी सीटों के ऊपर लड़ेगा, इसका भी खुलासा जो है वो हो रहा है। फिलहाल हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 3 से 4 सीटों का बंटवारा हुआ है। 4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो 3 सीटें और 4 सीटों का जो बंटवारा किया गया है उसमें चुनावी रणनीति बहुत तेज है। अगर बात की जाए तो 3 जगह या 3 सीटें, वो वाली सीटें कांग्रेस के पाले में आई हैं जो कि मुस्लिम वोटर्स हैं, और आम आदमी पार्टी के पाले में वो सीटें रखी गई हैं जो कि क्लस्टर यानी कि झुग्गी झोपड़ी एरिया के तहत आती हैं। अब देखना यह है क्योंकि मुस्लिम वोटर कांग्रेस का कितना साथ देते हैं और झुग्गी झोपड़ी एरिया के वोटर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी का कितना साथ देते हैं, वो तो खैर चुनाव ही बताएंगे। लेकिन जो चुनावी रणनीति है अरुण मलिक जी, उसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जगह जगह पे सीटों का बंटवारा अब हो गया है। कांग्रेस के पाले में अगर बात करें तो दिल्ली से 3 सीटें जो है चुनाव लड़ने के लिए मिली हैं, उसमें भी कुछ दिखा पाएगी कांग्रेस? इंडिया गठबंधन में सभी धर्मों के लोग हैं। आप ये बात मत करिए कि कांग्रेस के खाते में मुस्लिम वोट है तो उनके खाते में झुग्गी झोपड़ी है। वोटर तो वोटर है, वो इस देश का वोटर है। वो किसी पार्टी में नहीं, वोटर इस देश का वोटर है। उसकी कहाँ मर्जी है, किसको देना है, कहाँ देना है, वो वोटर जब चुनाव होंगे वो पता लगेगा। लेकिन तादाद देखिए, जिन सीटों के ऊपर जो है सहमति बनी है, अगर बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो कांग्रेस के खात पाले में वो वाली सीटें आई हैं जिनमें मुस्लिम वोटर ज्यादा है, जिस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर ज्यादा। देखिए, आप ये बातें मत कहिए मुस्लिम वोटर, या मैं इस चीज को एग्री नहीं करता। मैंने आपको सीधी सी बात बता दी, वोटर वोटर है। हम इस चीज को नहीं देखते। हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हमारे लिए सब बराबर है। आप इस चीज को मत तोलिए, वो झुग्गी झोपड़ी उनमें चला गया तो चला गया। क्या गरीब आदमी वोटर नहीं है? क्या मुस्लिम वोटर नहीं है? क्या सिख वोटर नहीं है? सभी वोटर इस देश के वोटर हैं। तो जो वोट जो है, जब चुनाव होंगे तो पता लगेगा कौन किस पाले में, कौन किस पाले में नहीं। वो तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन वोटर वोटर होता है। हम इस चीज को नहीं मानते कि वो मुस्लिम है या झुग्गी झोपड़ी है। हम उसको वोट मानते हैं। उसका वोट अमूल्य है, बहुत कीमती है। अगर बात करूं, 3 सीटें जो है वो मिल रही हैं। कांग्रेस उसमें जो है कितना अपना जो अध्यक्ष जी, देखिए ये चीजों के तो हमारे फाइनल अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली जी, वो ही बता पाएंगे। मैं तो कांग्रेस करता हूँ, मुझे तो काम सौंपेंगे। चलिए अभी बात करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा के तहत जो है जगह जगह घूम रहे हैं। आपको पता होगा कि आजकल जो है कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मुखिया कहे जाने वाले राहुल गांधी जो है यूपी देखिए अरुण मलिक जी, देखिए ये अंधभक्त है। चलिए, सच नहीं है मलिक जी, ये आत्मा से मैं, जो मेरी आत्मा है ना, मुंगेरी लाल के सपने देखना अरुण मलिक जी बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं जो आत्मा होती है ना वो सच बोलती है। तो मेरे आत्मा से सच निकलता है कि आने वाले 5 स्टेट के उसके लिए भी आपकी आत्मा ने यही बात बोली थी। खैर वो तो बेईमानी हुई ना। आप बोली कि अरुण मलिक और जहाँ पे जीते वहाँ पे क्या बेईमानी? हमें 5 सीटों में आ रहे थे, लेकिन की ईवीएम की बेईमानी से वो हुआ। मेरी बात सच थी। मैं कहूँ मेरी अंदर आत्मा सच बोलती है। राहुल जी प्रधानमंत्री हैं तो आएंगे, बनेंगे। वो मेरी आत्मा कह रही है बनेंगे, और हमें पूरा देश खुश होगा। लाखों की भीड़ आ रही, जहाँ भी जाते हैं न्याय यात्रा में। आप देखा होगा आपने, लाखों कोई इधर से टोलियां आ रही हैं, उधर से टोलियां राहुल जी को इधर देखने, क्योंकि उनको पता है राहुल जी। और वो नारे लगा रहे हैं, दर्शकों में यहाँ पे बता दूं, वो नारे लगा रहे हैं। जो टोलियां आ रही हैं, जो रैलियां आ रही हैं, उनकी रैलियों में जो है यात्रा तो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, लेकिन जो नारे लग रहे हैं वो लग रहे हैं मोदी जी को जय श्री राम। ना, ये तो आपका चैनल देखिए कमाल है। वहाँ पता, सुनिए कैमरे में कह रहे नारे क्या लग रहे हैं? मोदी जी को जय श्री राम लग रहे हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय,
ये हैं राहुल गांधी, अन्याय के खिलाफ न्याय। राहुल गांधी चल पड़े उस रास्ते पे, देश में अन्याय नहीं होने देंगे। राहुल जी हैं, न्याय होगा। जातिवाद के नाम पे क्यों भटका रहे हैं लोग? जातिवाद पे नहीं, न्याय जातिवाद के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, वीडियो वायरल हुआ है। ये आपका चैनल ऐसे बोलता है न्याय कोई जातिवाद में आ जाता है। न्याय तो सबके लिए है। एक बात बताइए, पत्रकार क्या कांग्रेस के राज में खुश हैं? सारे खुश हैं। पत्रकार रो रहे हैं मोदी के शासन में। हर पत्रकार रो रहा है तानाशाही की। कांग्रेस के वक्त पे पत्रकारों को जेल भरों में भरा जाता था, ठीक है। आज देखिए, अब अगर मैं बात करूं, यूपी के अंदर पत्रकार की पिटाई कर देते हैं कांग्रेस के कारण। अच्छा, अब इशार शर्मा के घर में सीबीआई भेज देते हो, ईडी भेज देते हो। अच्छे पत्रकार के अजीत अंजुम जो अच्छे पत्रकार हैं सोशल मीडिया पे, जो देश को जागृत कर रहे हैं, उनके घर में ईडी भेज रहे हो, सीबीआई भेज रहे हो, मिलता कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलता है, खाली आज जाते। पत्रकार के सवाल पूछने पे इतना भड़क गए राहुल गांधी की कार्यकर्ताओं ने पीट दिया, और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसे मत मारो यार। राहुल जी ने पीटा? अरे वो कार्यकर्ताओं से पिटवाया। दर्द लेने वाले हैं राहुल जी, दर्द देने वाले नहीं है। ये बीजेपी है, लोगों को, किसानों को दर्द दे रही है। हम लोग दर्द लेते हैं। राहुल जी कहते हैं ना, जात क्यों पूछी गई? पत्रकार निष्पक्ष होता है, पत्रकार निष्पक्ष होता है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सवाल किया गया है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे मालिक की जात क्या है, तुम कौन सी जाति से आते हो। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं। इसको आगे मैं पूरा करूं। राहुल जी पूछते हैं कि आप जितने पत्रकार हो, आप में कितने ओबीसी हैं, बताइए। नहीं है। कह रहे ये अमीर पत्रकार नहीं, संस्थानों में कितने ओबीसी हैं, कोई मालिक है। इस बात को आगे बढ़ाओ ना। काट के क्यों करते हो आप लोग? आप काटा पीटी करने में पिटाई कर देंगे, पत्रकार की पिटाई कर। नहीं, पिटाई कोई नहीं करता। आप मुझे लगता है आप लोगों का ना कोई मेरे ख्याल तालमेल है आईटी सेल से या उससे, कि इस बात को हमने काटना है, उसको ऐसे बढ़ा देना है। तो आप लोगों का काम ये रह गया। आप लोगों को कैमरा, आप जो कैमरा है ना, इसको ले जाइए, लोगों को आपने सच दिखाइए। ये जो सुगंध टीवी वाला लिया हुआ ना, आपने सुगंध ली कि हम सच बोलेंगे, तो सच बोली सुगंध जी, सच बोलिए। तो सच ही तो बोल रहे हैं। सच से कांग्रेस घबरा रही है। नहीं, सच से बीजेपी भी घबरा रही है। सच से कांग्रेस घबरा रही है। मलिक झूठ। देखिए आज दुनिया, हम बीजेपी का पक्ष भी नहीं ले रहे। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी सच्ची है, कर रहे हैं ना। हम बात कर रहे हैं। अभी मैंने सवाल किया पत्रकारों। नहीं हूँ, 40 साल कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा से हूँ। कांग्रेस विचार, मेरी विचारधारा, मुझे कांग्रेस से, मैं थाली का बैंगन नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। कांग्रेस से हूँ, कट्टर कांग्रेसी। कांग्रेस की विचारधारा मेरे रग रग में है, मेरे खून में है कांग्रेस की विचारधारा, जो हमें नेहरू जी ने, प्रमोद कृष्णन के भी थी, शोभा डे के भी थी, तमाम। अगर मैं देखिए, मैं बात कर रही हूँ दिल में, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मुझे आज 40-50 साल होंगे मैं कांग्रेस कर। आज वही लोग कहते हैं कि मोदी जी इतिहास रच रहे हैं। कोई नहीं कह रहा, वो अपने मुंह में मिट्टी बनते हैं। किसी ने, मैंने आज तक किसी सुना नहीं। लोग कह रहे हैं जिससे सुना ये बर्बाद कर दिया 10 साल में, मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया 10 साल में। मैंने किसी के मुंह से तारीफ सुनी ही नहीं है आज तक। मैंने 140 करोड़ कृष्ण जी जो कि कांग्रेस की हर जगह गुणगान गाते थे, वो अब वो गद्दार हो गए। गद्दार आदमी, सुनिए, गद्दार आदमी पीठ से जो मर्जी वार करे। और कांग्रेस ने हमें क्या सिखाया? सामने से आओगे हम गले लगाएंगे, वार नहीं करें। उसको जो हमें वार करे उसको भी हम गले लगाएंगे। ये है हमारी नीति, ये है हमारी विचारधारा, हमारी ये विचारधारा है मैडम। तो बाकी ये चीजें ना, ये डरी हुई है सरकार किसानों से। देखिए अब किसान बैठे हैं, किसानों को अंधा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि उकसाया हुआ है। बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे जो है ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन, उसमें 10% भी किसान नहीं है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो ध्यान भटका रही है और इन किसानों को जो है वो आगे खड़ा कर दिया। कितने बोला आपने? लाखों किसान वहाँ बैठा है। 10% मोदी जी को भी वोट देने वाला नहीं कोई आदमी। 24 में ये वापस जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस सरकार की क्या नीति है? किसानों को अंधा करो, गोली मारो उनकी आंख में। किसान बीज बोता है, ये कील गाड़ते हैं। कहते हैं ना, जेसीबी का क्या जवान है ना, जवान वो दाल मांगता है तो देशद्रोही है। किसान दाल के दाम मांगे तो वो देशद्रोही, और दाल के दलाल वो देशभक्त हैं। ये इनकी नीति। आज कितने दिन हो गए किसानों को बैठे? किसानों के आंसू पहुंचने की बजाय आप उनको आंसू गैस के धुआं दे रहे हो। वो चल ना आए ना, रास्ते में कील गाड़ रहे हो, दीवारें खड़ी, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर रहे हो। किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन बड़े बड़ों का तख्ता पलट देगा। हमारी सरकार भी थी, मनमोहन सिंह जी ने किसानों को बैठ के बुलाते थे, बैठ के सोफे पे बात करते थे। राजीव 6 बार वार्ता हो चुकी है, बात कर रहे हैं। कौन कर रहा बाहर? जो मंत्री हैं। मतलब आपको लगता है वो किसान नहीं है जो बात कर रहे हैं?
जो कृषि मंत्री कृषि मंत्री अगर बनाए गए हैं तो वो कृषि के लिए उसके लिए बातचीत करने के लिए तो कृषि मंत्री आएंगे ना। कैमरे जो मेरी तस्वीर दिखाओ और मैं आपके माइक के सामने बोला हूँ, जो कृषि मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। अर्जुन मुंडा जी। हाँ, मैं नाम शब्द क्या लेना, उनको मैं 10 पौधे लेके आता हूँ, वो मुझे नाम नहीं बता पाएंगे पौधों के नाम क्या, और कृषि मंत्री है। 10 पौधों के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो कृषि मंत्री है। मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे, क्या बात बताएंगे। देखिए, जब नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना चलाई ने, हर चीज का पता है राजीव जी ने, राहुल जी ने जो कहा सच कहा। उनका नोटबंदी थे, अर्थव्यवस्था खराब होगी, हुई। उनका जीएसटी लोगों को, व्यापारियों को भारी पड़ेगा, हुआ। उनका राफेल डील होगी, नुकसान होगा, वो हुआ। उनका नोटबंदी, जो गरीब, उनका कोरोना होगा, हुआ। जो राहुल जी ने बातें की, भविष्य करता है वो मैं नहीं, भविष्य नहीं, उन्होंने इनकी बातें, लोग आज उनकी बातों को माने। जो राहुल जी कहते हैं बाकी सच बोलते हैं, वो सच कहते हैं राहुल जी। और ये इनके पास जो कहते हैं मोदी जी, झूठ 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 झूठ, पता नहीं कितनी लंबी जबान है झूठ की। अरे यार, छोटी कर लो थोड़ी सी, हर स्पीच में जबान लंबी कर रहे थे झूठ की। कोई छोटी कर लो, कोई तो छोटा कर लो, कभी तो सच बोल दो, सच, क्योंकि इनमें फितरत। बंगाल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? कौन? बंगाल के बारे में क्यों नहीं बात कर रही कांग्रेस? बंगाल वाले लोगों से पूछो, मेरे को दिल्ली से पूछो ना, जो पूछना है वो बंगाल के लोगों से पूछो। आप जो है वो प्रधानमंत्री अगर दौरा करते हैं तो अरुण मलिक जी जो है वो खड़े हो जाते हैं, कभी तख्तियां पकड़ के, कभी तरह तरह के प्रोपेगेंडा आप अपनाते हैं, तो तब तो आप कांग्रेस यही सीखा है। तो फिर बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी क्यों नहीं? सुनिए, तो बंगाल के टाइम में ये कहते थे 200 पार दीदी, महिलाओं के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। अरे सुनिए, मणिपुर में महिलाओं का ठीक हो रहा है। अब एक बात बताइए, मणिपुर में जब हुआ तो उसके लिए, मणिपुर के लिए, देखिए आपकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए, कांग्रेस की तारीफ करता है सौगन टीवी की मणिपुर के मुद्दे को बार बार जो है वो दिखाने की कोशिश करी, लेकिन बंगाल के को भी दिखाओ। बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोला? नहीं तो गोदी मीडिया ने दिखाया। ममता जी है ना, ये प्लेन पे घूमते रहे, ममता जी व्हील चेयर पे घूम के सत्ता बना दी, ये प्लेन में घूमते 200 पार फलाना, कितना इन्होंने, कितनी महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है वहाँ पे सही हो रहा है। आप इसकी बात करो मणिपुर की, आप बर्बरता ये नहीं हो रही हरियाणा, मणिपुर के बाद अब मैं बात कर रही हूँ बंगाल की। तो कहीं में IT सेल, मैडम सौगन टीवी वाले माइक पे बोलो, IT सेल वाले सुनो, वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र, IT सेल के लोग बंदूक भी नोक महिलाओं को ले जाते हैं, करते हैं, वीडियो बनाते हैं, करते हैं। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बताओ वहां बर्बरता नहीं है? ये बर्बरता नहीं है? बात देखिए अरुण मलिक जी, मैं यहाँ पे बात जो है वो यही कर रही हूँ कि बर्बरता अच्छी बात है, विपक्ष का काम होता है। देखिए किसी भी पार्टी के अंदर जो है, कोई भी सत्ताधारी पार्टी है, उसके पास में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जो है वो सत्ताधारी पार्टी काम कर सकती है। आपने मणिपुर का मुद्दा उठाया, आप किसानों के मुद्दे पे बोल रहे हैं, ठीक है, हम उस चीज का समर्थन करते हैं, लेकिन बंगाल जो कि अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है उसके ऊपर कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए है? सवाल सिर्फ इतना सा है, आप उस सवाल का जवाब अब आप गौर से सुनना, हिम्मत है, हिम्मत है, है? भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कदावर नेता एक IPS ऑफिसर को कहते हैं खालिस्तानी। IPS जो देश की रक्षा के लिए सौगंध खाता है, उसको ये खालिस्तानी कहेंगे? बोलिए, इसको क्या बात करेंगे आप? करेंगे बीजेपी इस पे बात? करेगी? नहीं करेगी। एक IPS ऑफिसर को एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी कहता कि खालिस्तानी है, इस देश की रक्षा करने वाले आदमी को। वही सिख परिवार IPS अफसर, इस याद करिए, वो सिख ने देश को बचाया है, हमारी रक्षा करिए। अगर उन्होंने पगड़ी बांधी है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, तो आप उसको ऐसा कहेंगे? ऐसा कहेंगे आप? वो तो नहीं आप बात करोगे, करो ना बात। उसके ऊपर भी हम उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, हमने उसके ऊपर भी तारीफ करी कि राहुल गांधी ने फोन करके हालचाल पूछा, हमने दिखाया, लेकिन सवाल फिर मैं वही बोल रही हूँ कि मैं बंगाल के ऊपर बात कर रही हूँ, आप फिर किसान पे पहुंच जा रहे हैं। मैं जब बंगाल के ऊपर बात कर रही हूँ तो राहुल गांधी क्यों नहीं? आप बंगाल पे पहुंच जाती हैं। वही तो चीज है कि हम मणिपुर के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि मणिपुर के मामले में बीजेपी फेल रही, लेकिन अब बंगाल के मामले में कांग्रेस क्यों फेल है? नहीं, कांग्रेस आवाज, कांग्रेस जो कहती है, राहुल गांधी ने एक बार नहीं बयान दिया। क्या, किस बात का बयान दे वो? राहुल गांधी कहते हैं भारत माता हमारी, वो माँ नहीं है मणिपुर वाली, मणिपुर हमारा माँ। बंगाल की बात करते हैं। जहाँ भी देखिए राहुल जी बिल्कुल सच्चे हैं, जहाँ उन्होंने हमें सिखाया है जहाँ अन्याय हो उसके लिए आप लड़ो, हम लड़ेंगे, कोई भी। उन्होंने ये कहा डरो मत, सच बोलो, सच का सामना करो। आपको एक चीज मैं बता दूं, राजीव जी थे ना, राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कहा
उन्होंने हम कहा जो लोकतंत्र में बचाओ, संविधान बचाओ, बात वो करो सच से जो लोगों को अच्छी लगे। हम नफरत नहीं फैलाते, हम जी अफवाहें नहीं फैलाते। इनका काम है छोटी सी बात को करना, अफवाहें फैलाना। ये महंगाई की बात नहीं करेगी सरकार, ये महिलाओं पे अत्याचार की बात नहीं करेगी। दिल्ली राजधानी, पूरे देश की राजधानी दिल्ली है। राजधानी को कैसे संवारा जाता है? मुल्क कई आप विदेशों में चले जाओ, उनकी राजधानी देखो, आपका मन खुश हो जाएगा। और भारत की राजधानी में देखो क्या हो रहा है, पहलवान बैठे धरने पे, लाठी मारी जा रही है, कुचला जा रहा है पैरों थले जो सोना लाते हैं, किसान बैठे हैं कील गाड़े जा रहे हैं, जवान बैठे हैं जो देश के रहे उनको मारा जा रहा है। ये दिल्ली की राजधानी का हाल है। आज पूरा देश किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, रेहड़ी पटरी सब धरने पे बैठे हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई नीति नहीं, ना इनकी कोई नीति है, ना कोई योजना है, ना ये कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें सिर्फ 10 साल बर्बाद किया और तानाशाही किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। पूरा देश जान चुका है, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। ट्रेन पे पेंट करके झंडी, अभी किसानों के लिए दहाड़े ना मरे, दहाड़ करी ना मरे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे साहब ने, उनकी दहाड़ से ऐसा घबराया, मोदी जी ऐसे घबराए, उन्होंने कहा किसानों का साथ खड़े हैं, घबरा गए। राहुल जी ने कहा किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये घबरा गए। दिल्ली के शेर हमारे अरविंदर सिंह लोधी ने, हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो इसी में की 38 गुम हो गई, घबराए हुए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण मलिक जी। तो लगातार जो है देश की राजनीति और लोकसभा चुनाव का नजदीक होना, राजनीतिक में बहुत उथल पुथल देखने को मिल रही है, बहुत सारे ऐसे पहलू देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको और हमें भी सुनने में और देखने में मजा आ रहा होगा। लेकिन राजनीति किस डोर जो है, या फिर यूं कहा जाए कि राजनीति का यूं जो है कौन सी करवट बैठता है, ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।